सर एक बात बताइए कि वर्कशिप जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त लिया है, उसके ऊपर चैलेंज किया गया है, तो क्या हिंदू पक्ष का दावा है, क्या मुस्लिम पक्ष का है, किस तरह से वर्कशिप एक्ट है? देखिए ये जानिए कि जो आज सुनवाई हो रही है वो अकेला मुकदमा नहीं है। नंबर एक बात, 91 में एक मुकदमा इसी पूरे उनके जो इलीगल पोजीशन है, मस्जिद बना हुआ है, उसको चैलेंज करते हुए उस वक्त व्यास जी ने दाखिल किया था। ठीक है, उसके वकील थे दान बहादुर सिंह जो बनारस बार के अध्यक्ष थे, वो नहीं हैं। उन्हीं के जूनियर थे रस्तोगी जी जो अब उसी मुकदमे में वाद मित्र हो गए हैं। तो उस मुकदमे में जुरिस्डिक्शन पे जो आप कह रहे हैं कि ये बार करता है 91 का कानून, उस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि इस पर बार नहीं है और कोर्ट ने मुकदमा कैरी आगे बढ़ाया, मतलब मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। फिर मुस्लिम पक्ष ने इसी जगह सेशन में उसकी रिवीजन फाइल की। कोर्ट फिर वो रिवीजन नॉट प्रेस करके हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में कल अभी 16 को उसमें बहस हुई है, 16 को उसमें बहस हुई है और कल उसमें जुरिस्डिक्शन पे ही बहस होगा और आदेश होने वाला है इसी मुकदमे में जो 91 का मुकदमा है। और जो 21 का मुकदमा है जिसमें सिंगार गौरी, जिसमें कमीशन की कार्रवाई चल रही है, उसमें अभी जुरिस्डिक्शन पे सवाल आना बाकी है। अच्छा, दूसरा एक बात की, इसमें जो मौलिक अधिकार जो इंसान का होता है वैसे भी भगवान का भी होता है। यस। ऐसे इसमें कहा गया है। तो उस बिना पे ये जो 99 का जो कानून है ओवरलैप हो सकता है? देखिए 2-3 बातें 91 के कानून को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इलीगैलिटी को, या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी रिट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले तो पूरा कानून चैलेंज है इन सुप्रीम कोर्ट, नंबर एक बात। मतलब दूसरी चीज़ कि जो इंडिविजुअल मुकदमे हो रहे हैं यहाँ पे, जो 91 से लगभग 6-8-9 मुकदमे हो चुके हैं अब तक, उन सारे मुकदमों में ये सवाल उठ रहा है कोर्ट के सामने। कोर्ट उस पर लगातार आर्डर पास कर रही है। एक आर्डर ये पास हो चुका है कि ये मुकदमा चलेगा, तभी तो 91 का मुकदमा यहाँ चल रहा है। नहीं तो यदि वो बार करता, यदि कोर्ट उस पर आदेश नहीं करती तो वहीं देन देर खारिज हो जाता। कोर्ट तो उसको मान रही है कि नहीं उस पर लागू नहीं होता है। क्या आधार है कि जो लागू नहीं होता है ये कानून? देखिए उसका बड़ा इंटरप्रिटेशन है। कानून बहुत ही छोटा है, 4-5 पन्ने का कानून है, हमने पढ़ा है, हमारे पास है भी। लेकिन उसमें जो जब कोई चीज़ अस्पष्ट होती है, जहाँ विद्वानों में मतभेद होता है, तो ऑनरेबल कोर्ट उसमें सहायक होता है कि कोर्ट उसकी व्याख्या करती है। अब जैसे उसके जो एक पैरा में किसी व्यक्ति शब्द इस्तेमाल है, हम कानून की किताब लाए नहीं तो उस पर डिबेट करेंगे तो हम लेते आएंगे। उसमें एक मुद्दा ये है कि जो ये कानून जो है वो केंद्र सरकार ने किया है, ठीक है, लेकिन जामा मस्जिद हो या फिर काशी विश्वनाथ हो या फिर अयोध्या हो, ये राज्य सरकार के अंडर में आती है। नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकते, केंद्र सरकार कैसे कानून? देखिए ये कानूनी बहस है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से कोई हार्ड बाउंड एकदम एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते ऐसा ही होगा। लेट द कोर्ट डिफाइन द एक्ट। जो कोर्ट उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या हो सकता है कि वो पूरा कानून ही निरस्त कर दे। तमाम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। जो यदि किसी कानून को असंवैधानिक मानती है, कोर्ट क्या करती है, जब विधायिका संसद कानून पास करती है तो यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर उसके इंटरप्रिटेशन करती है, व्याख्या करती है कि ये कानून की मंशा ये है, कानून ये कहना चाहता है। जैसे फंडामेंटल राइट 14 से लेकर 30 तक दिया हुआ है और उसमें तमाम फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड है। राइट टू लाइफ है 21, उसमें तमाम अधिकार सम्मिलित हैं। उसी तरह राइट टू वर्शिप है। तो यदि कोर्ट की जो व्याख्या है वो 2-3 मिनट में हम नहीं बता सकते, इसके लिए आपको एकदम डिटेल यदि उस पर फोकस करें तो एक पैरे पे आप बहस हमसे करा सकते हैं और विद्वानों को भी ले सकते हैं। अगर इस केस का वर्कशिप एक्ट का जो है उसका इस केस के ऊपर क्या परिणाम होगा अगर खारिज किया जाता है या फिर अलाउ किया जाता है? देखिए यहाँ तो अलाउ है। 91 का जो मुकदमा है, विश्वनाथ मंदिर का मुकदमा है, उसमें तो कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि नहीं इस पर लागू नहीं होता है, तब तो वो हाई कोर्ट गए हैं जिसमें हियरिंग कल है। 16 तारीख को उसी बिंदु पे जुरिस्डिक्शन पे 16 को बहस हुई है, रस्तोगी जी ने बहस किया है और 20 को कल फिर बहस होगी। तो ये सब जुडिस मामला 1-2 दिन में उस पर आदेश आ जाएगा हाई कोर्ट का। हमको पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आई भवानीचा गजर म्हणजे